नमस्कार। योग परिचय के प्रथम अभ्यास सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आइए इस सत्र का अभ्यास हम प्रार्थना से करते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ेंगे। आंखों को कोमलता से बंद करें। लंबा गहरा धीमा श्वास लें। ओम के उच्चारण के साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 है। दोनों हाथों को धीरे से अपनी आंखों से स्पर्श करेंगे और धीरे से अपनी आंखों को खोल लीजिए। पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत है इस प्रथम सत्र में। तो आइए सबसे पहले हम चालन क्रिया की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पैरों में 2 इंच का अंतर करें। आंखों को बंद करें व अपने शरीर को जांचें। एक बार देखें आप इस क्रिया के लिए पूर्णतः तैयार हैं। चालन क्रिया हमारे शरीर को लचीला बनाता है। धीरे से आंखें खोलेंगे। अब हम चालन क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। चालन क्रियाओं के लिए दोनों हाथों को अपने कमर पर रखिए। पहला अभ्यास चालन क्रिया की गर्दन को आगे व पीछे झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे ले जाएं। गर्दन के अग्रभाग में जो खिंचाव है उसे महसूस करें। पुनः श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। ग्रीवा की अगली क्रिया गर्दन को बाईं व दाईं ओर झुकाने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं। विपरीत दिशा में इसके खिंचाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए मध्य में आ जाइए। अगला क्रिया गर्दन को बाईं व दाईं ओर मोड़ने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आए। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर जाएं। गर्दन में होने वाले खिंचावों को महसूस करें। श्वास भरते हुए मध्य में आ जाएं। अगला क्रिया गर्दन को गोलाकार घुमाने का अभ्यास। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। श्वास भरते हुए गर्दन को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए पुनः गर्दन को ठुड्डी के पास लाएं।
पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। तत्पश्चात इसी क्रिया को घड़ी की उल्टी दिशा में 2 बार दोहरा जाए। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे लाएं। पुनः श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। अब श्वास भरते हुए मध्य में आएं। श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे करें और विश्राम की स्थिति में आ जाएं। आंखों को बंद करें और ग्रीवा की क्रिया का आपके ग्रीवा पर क्या प्रभाव हुआ है उसे महसूस करें। अगला अभ्यास स्कंध संचालन। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को बगल से उठाइए। हथेलियों बाहर की तरफ रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। पुनः एक बार इसी क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए भुजाओं को बगल से उठाइए, हथेलियां बाहर की तरफ। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं। पुनः एक बार इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे सामान्य स्थिति में आ जाएं। अगला अभ्यास स्कंध चक्र। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले जाइए। अपने उंगलियों को अपने कंधों के ऊपर रखिए। अब दोनों कोहनियों को आगे की तरफ मिलाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को गोलाकार घुमाएं। श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। इसी क्रिया को एक बार और दोहरा जाए। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब इसी क्रिया को उल्टी दिशा में करें। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरते हुए आगे की तरफ आएं। श्वास छोड़ते हुए और पुनः श्वास भरते हुए आगे आएं और अब हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं और विश्राम करें। अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। इसके लिए आप पैरों में 2 से 3 फुट का अंतर करें। दोनों हाथों को सामने की तरफ लाएं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुकें। श्वास भरते हुए मध्य में आएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। पुनः इस क्रिया को एक बार और दोहराएं। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएं। श्वास भरते हुए मध्य में आएं, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे झुकें। श्वास भरते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। पैरों को मिलाएं। कटी चालन की अगली क्रिया। दोनों पैरों में कंधों की इतना दूरी बनाएं। हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाइए। हथेलियां आमने सामने होगी। श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए अपने शरीर को सीधा कीजिए। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए मध्य भाग में आएं और अपने हाथों को वापस ले जाइए। आंखें बंद करें और इस क्रिया का जो प्रभाव हुआ उसे महसूस करें। पैरों को मिला लें। अगला अभ्यास चालन क्रिया में
घुटना चालन क्रिया का अभ्यास। पुनः पैरों में कंधों के इतना अंतर करें। जिनको घुटने का दर्द है वह इस अभ्यास को सावधानी पूर्वक करें। यह अभ्यास हमारे घुटनों को मजबूत बनाता है और घुटने की मांसपेशियों को दृढ़ता प्रदान करता है। श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधों के स्तर तक सामने लाइए। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आ जाएं। श्वास भरते हुए वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए पुनः एक बार इस क्रिया को दोहराएं। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आ जाएं। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। चालन क्रियाओं के बाद अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। योगासन की श्रेणी में सबसे पहला अभ्यास ताड़ आसन। जिनको घुटने में दर्द हो कृपया कर एड़ी को ऊपर ना उठाएं। ताड़ आसन के अभ्यास के लिए दाईं तरफ घूम जाएं। पैरों के बीच 2 इंच का अंतर बनाएं। श्वास भरते हुए हाथों को सामने से कंधों के स्तर तक लाएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा कर दीजिए। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाइए। शरीर एक सीध में है, इसका अवलोकन करें, इसे जांचें। पैर से लेकर आपकी उंगली तक, हथेली तक पूरा शरीर एक सीध में होना चाहिए। अब श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले गए। एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास यहां रखेंगे। ताड़ासन यह हमारे शरीर में संतुलन को स्थापित करने में सहायक है। एड़ियों को वापस लाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम करें। अगला अभ्यास वृक्षासन। पुनः एक बार बाईं तरफ घूमें। श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़िए। दाहिने पैर के तलवों को बाएं पैर की जंघा पर रखने का प्रयास करें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में बनाइए। श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर की जंघा पर रखिए। श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाइए। कुछ देर सामान्य श्वास प्रश्वास में इस स्थिति में बने रहिए। यह आसन तंत्रिका मांसपेशियों में तालमेल करने में सहायक है। अब श्वास छोड़ते हुए हाथों और पैरों को नीचे ले आइए। और विश्राम करें। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए तैयार हो। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। अपनी दोनों कोहनियों को समान अंतर पर रखिए। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ ले जाइए। श्वास छोड़ें
वह सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहे। यह आसन श्वसन की क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को पहले जैसी स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन, जो आज हमारा मुख्य बिंदु है पाद हस्तासन का, उस आसन का अब हम अभ्यास करेंगे। पाद हस्तासन, पाद मीन्स पैर, हस्त मीन्स हाथ, अर्थात अपने हाथों को पैर के पास रखना, यह पाद हस्तासन है। जिन व्यक्ति को कमर से संबंधित कुछ समस्या हो वो इस आसन का अभ्यास ना करे। जिन व्यक्ति को किसी प्रकार की सर्जरी हुई है वो इस आसन का अभ्यास ना करें। अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके और पहले हम सरल अवस्था का पाद हस्तासन, जो सरल पाद हस्तासन है, उसका अभ्यास करेंगे। पैर के घुटनों को मोड़ लीजिए। हाथों को जितना संभव हो आप अपने पैर के पास ले जाएं। किसी प्रकार की खिंचाव या दबाव ना दें। गर्दन को नीचे की तरफ झुकाएं। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य रखें। यह आसन उन व्यक्तियों के लिए फायदेमंद है जिनका पेट का चर्बी बढ़ा हुआ है, कमर में लचीलापन लाता है, जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को प्रवाहित करने में सहायक है। श्वास भरते हुए धीरे से ऊपर की तरफ आएं और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लाएं। यह पाद हस्तासन का सरल अभ्यास है। अब हम पाद हस्तासन का जो मुख्य आसन है उसका अभ्यास करेंगे। पैरों में समान अंतर बने रहेंगे। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाव करें और धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को पैर के पास रखें। माथा को नीचे की तरफ खींचें। यथासंभव जितना संभव हो उतना ही प्रयास करें। यदि संभव है तो माथा को अब आप अपने घुटने या घुटने के नीचे ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और आंखों को बंद करें और विश्राम करें। इस आसन का आपके कमर, आपके मस्तिष्क, आपके उदर पर क्या प्रभाव हुआ, आपके वक्षस्थल पर क्या प्रभाव हुआ, उसे आप महसूस करें। पुनः हम इस आसन को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए पुनः दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकाव करें और धीरे धीरे आप अपने हथेलियों को पैर के पास रखें। माथा को नीचे की तरफ खींचें। यथासंभव जितना संभव हो उतना ही प्रयास करें। यदि संभव है
तो माथा को अब आप अपने घुटने या घुटने के नीचे ले जाने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए आए, श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाइए और आंखों को बंद करें और विश्राम करें। अब हम बैठने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। बैठकर किए जाने वाले आसनों के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। पहला अभ्यास विश्राम आसन। दोनों पैरों को सामने की तरफ, दोनों पैरों में अंतर करें। दोनों हाथों को, हथेलियों को कमर के पीछे की तरफ रखिए और श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ झुका दें। श्वास छोड़ें व सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में रुके रहें। यह विश्राम आसन है। श्वास भरते हुए गर्दन को वापस लाएं, श्वास छोड़ें और पुनः एक बार दंड आसन में आ जाएं। दंड आसन, यह दंड की समान सीध होती है, इसलिए इसका नाम दंड आसन है। कमर और गर्दन को सीधी करें। सामने की तरफ देखते हुए आंखों को बंद कर लीजिए। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन के लिए वज्रासन में बैठिए। दाहिने पैर को मोड़िए और दाहिने पैर पर बैठिए। पुनः आप सांस छोड़ते हुए बाएं पैर पर बैठ जाइए। यहाँ पर जांच लें कि आपका कमर गर्दन सीधी है। तत्पश्चात आप अपने दोनों हथेलियों को घुटने पर रखें। यह वज्रासन की स्थिति है। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। हाथों को कमर पर रखिए। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाइए। सामान्य श्वास प्रश्वास में इस आसन में बने रहें। यह आसन कमर दर्द को ठीक करने में सहायक है। श्वास भरते हुए पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए। अर्ध उष्ट्रासन के बाद उसका विपरीत आसन के लिए हम तैयार होंगे। अगला अभ्यास शशक आसन। दोनों पैरों में कुछ इंच का अंतर बनाएं। दोनों घुटनों में कुछ इंच का अंतर बनाइए। हथेलियों को घुटनों के बीच में रखिए। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंब को उठाए शरीर को आगे की तरफ ले जाइए। छाती और ठुड्डी को जमीन से लगाने का प्रयास करें और अपने श्वास प्रश्वास को सामान्य बनाए रखें। यह आसन तनाव व घबराहट को दूर करने में बहुत ही सहायक है। श्वास भरते हुए वज्रासन की स्थिति में आ जाएं और विश्राम करें। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। पेट के बल लेट जाइए।
दोनों पैरों में कुछ इंच की दूरी बनाएं। पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहेगी। बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ को रखिए, हथेली को रखिए और सिर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। यह मकरासन है। यह आसन शरीर व मन को विश्राम प्रदान करता है। श्वास प्रश्वास सामान्य बनाए रखें। अगला अभ्यास सरल भुजंग आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, गर्दन को सीधा करें और दोनों हाथों को सामने की तरफ खिंचाव दें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को मोड़ते हुए हथेलियों को सिर के पास व केहूनी को वक्षस्थल के पास लाएं। ठुड्डी को जमीन से लगाएं। पैर आपस में मिले हुए हो, घुटने आपस में मिले हो। सांस छोड़ते हुए अपने ठुड्डी, गर्दन व छाती को ऊपर की तरफ उठाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस आसन में बने रहें। यह सरल भुजंग आसन है। यह आसन श्वसन की क्षमता को सुधारता है व पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है। साथ ही यह कब्ज में भी राहत देता है। सांस छोड़ते हुए धीरे से वापस आएं और मकरासन में लेट जाएं। अब हम पीठ के बल लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। दाईं या बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। शरीर को सामान्य स्थिति में लाएं। पीठ के बल लेटने वाले आसनों के लिए स्वयं को तैयार करें। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाइए। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़िए और अपने वक्षस्थल के पास लाइए। अब दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने टांगों को पकड़ लीजिए। श्वास छोड़ते हुए अपने सिर को ऊपर उठाइए और ठुड्डी या नासिका को घुटनों के बीच में लगाने का प्रयास करें। यह आसन पवन मुक्तासन है। यह आसन पाचन क्रिया को मजबूत करने में सहायक है। श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे लाएं। पैर को धीरे से जिस प्रकार आप गए उसी प्रकार से पैर को वापस लाइए और शवासन में विश्राम करिए। एक बार पुनः हम इस आसन को दोहराएंगे। पैरों को आपस में फिर से मिलाइए। श्वास भरते हुए पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और घुटनों को वक्षस्थल के पास लाएं। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए अपने टांगों को पकड़ें। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए और ठुड्डी या नासिका को घुटने के बीच लगाने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए गर्दन व पैर को नीचे की तरफ लाएं।
और शवासन में विश्राम करें। अगला अभ्यास हमारा शवासन है। शवासन यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन योग में माना गया है। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। आंखों को कोमलता से बंद करें। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। अभी तक हमने जितने भी आसनों का अभ्यास किया या चालन क्रियाओं का अभ्यास किया, उन सबको शवासन में अनुभव करें। उन आसनों से, उन चालन क्रियाओं से आपके शरीर, आपके मन पर क्या प्रभाव हुआ, उसे इस आसन में अच्छी तरह से विश्राम दें। अपने शरीर को विश्राम दीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़िए। निरंतर इसी अभ्यास को करते जाएं। गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए। हर श्वास के साथ अनुभव करें, मैं जब भी श्वास ले रहा हूँ, ले रही हूँ, शरीर व मन में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। जब भी श्वास को बाहर निकाल रही हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन पहले से शिथिल हो रहा है। गहरा लंबा श्वास लीजिए। धीरे धीरे श्वास छोड़िए और शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखिए और शरीर को शिथिल होने दीजिए। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव रखें और शरीर को शिथिल होने दें। गहरा लंबा श्वास ले, धीरे धीरे श्वास छोड़े। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता बनाए रखें व शरीर को शिथिल होने दे। यह आसन चिंता व तनाव को दूर करने में सहायक है। लंबा गहरा धीमा श्वास लें। धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब कुछ पल के लिए अपने ध्यान को श्वास की गति पर केंद्रित करें। देखें, आपकी श्वास की गति को महसूस करें। पहले से शरीर शिथिल हो गया है, ऐसा अनुभव करें। अब यहीं पर शवासन का समापन करेंगे। पैरों
की उंगलियों और हाथों की उंगलियों में हलचल करें। बाईं या दाईं करवट लेते हुए उठ करके बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ जाइए। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन और वज्रासन। जो आप आसन आराम से बैठ सकते हैं उसी आसन में आप आराम से बैठिए। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी करें। एक बार अपने शरीर को पुनः अवलोकन करें, उसे जांचें, क्या आपका कमर गर्दन सीधी है, हाथ ज्ञान मुद्रा में है, आंखें कोमलता से बंद हैं। अब हम दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे। यौगिक गहरा श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे दीर्घ श्वास लें और दीर्घ प्रश्वास करें। प्रयास करें हर सांस के प्रति दीर्घता बनी रहे, हर प्रश्वास के प्रति दीर्घता बनी रहे। श्वास और प्रश्वास लेने में किसी प्रकार की जल्दी ना करें। ध्यान रखें आपका श्वास लंबा, गहरा व लयबद्ध होना चाहिए। जब श्वास लें, श्वास भरते समय आपका उदर बाहर की तरफ जाए, आपका वक्ष स्थल में फैलाव हो, कंधे ऊपर की तरफ जाए। पेट, वक्षस्थल व कंधे में एक विस्तार होना चाहिए। और जब आप प्रश्वास करें, श्वास छोड़ें, तब आपके कंधे, वक्षस्थल व उदर प्रदेश में शिथिलता का अनुभव होना चाहिए। इसी गहरे श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते जाएं। श्वास लंबा, गहरा व लयबद्ध होना चाहिए। हर एक श्वास प्रश्वास में अपने मन को शिथिल, अपने शरीर को शिथिल होता हुआ महसूस करें। अब दीर्घ श्वास प्रश्वास का यहीं पर समापन करेंगे। बाईं हाथ की ज्ञान मुद्रा को बने रहने दें, इसी अवस्था में रहेंगे। और अब हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नासारंध्र को बंद करें। बाएं नासारंध्र से श्वास को पहले बाहर निकालें। पुनः बाएं नासारंध्र से श्वास भरें। बाएं नासारंध्र को बंद करें व दाएं नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें। पुनः दाएं नासारंध्र से ही श्वास लें।
दाएं नासारंध्र को बंद करें व बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करें। यह एक चक्र अनुलोम विलोम प्राणायाम का हुआ। ऐसे 5 चक्रों का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखें, सांस लयबद्ध हो, सांस में किसी प्रकार का झटका ना दे, गहरा श्वास हो, लयबद्ध हो। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम का 5 चक्र अभ्यास करते जाएं। दाहिने नासारंध्र से सांस धीरे धीरे छोड़ते जाएं। पुनः दाहिने नासारंध्र से ही श्वास भरें और बाएं नासारंध्र से प्रश्वास करते जाएं। आप अपनी क्षमता के अनुसार श्वास व प्रश्वास की गति को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम यह हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। यह संपूर्ण शरीर में रक्त संचार को प्रवाहित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारा मन शांत और एकाग्र होता है। जब 5 चक्रों का अभ्यास पूर्ण हो जाए तो पुनः आप ज्ञान मुद्रा में वापस आ जाएंगे। इस प्राणायाम का प्रभाव जो आपके मन मस्तिष्क में हुआ उसे अनुभव करें। मन पहले से कितना शांत, कितना एकाग्र हुआ उसे महसूस करें। इस प्राणायाम के बाद अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान योग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ध्यान के बिना योग साधना संपूर्ण नहीं हो सकता। ध्यान के अभ्यास के लिए आप ज्ञान मुद्रा अथवा ध्यान मुद्रा का धारण कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी है, इस बात को पुनः एक बार जांच लें, क्योंकि ध्यान के अभ्यास के क्रम में आपको शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं करना है। तीन बार लंबा गहरा धीमा श्वास प्रश्वास करें। लंबा सांस लें और धीमा सांस छोड़ें। हर श्वास में महसूस करें, मैं जब भी श्वास ले रही हूँ, मेरे शरीर में, मेरे मन में एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, एक सकारात्मक हमारे मन में आ रही। मैं जब भी श्वास को बाहर निकाल रही हूँ, मेरे मन में जो भी नकारात्मक विचार है, जो भी नकारात्मक तथ्य है, वो सब बाहर निकल रहे हैं। तीन बार श्वास प्रश्वास के बाद अब ध्यान को केंद्रित करें अपनी आज्ञा चक्र पर। दोनों भावों के बीच आप अपने ध्यान को केंद्रित करें। आंखें बंद करें और ध्यान में लीन हो जाए। ध्यान में लीन हो जाए। श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो चुकी है। ऐसा लग रहा है
कि श्वास प्रश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरा ध्यान अपनी आज्ञा चक्र में केंद्रित करते हुए ध्यान में लीन व तटस्थ हो जाए। यदि संभव हो तो आप थोड़ा सा गर्दन को ऊपर की तरफ उठा सकती हैं, अथवा यदि आप इसी स्थिति में अच्छा महसूस कर रही हैं तो इसी स्थिति में ही ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हमारे शरीर और मन और श्वास इन तीनों में एक समन्वय लाता है। शरीर जब स्थिर हो जाता है, मन शांत होता है और श्वास प्रश्वास की गति धीमी हो जाती है। मन एकाग्र और शांत हो जाता है। ध्यान के क्रम में मन में अनेक प्रकार के विचार हो सकते हैं, आ सकते हैं। प्रयास करें उन विचारों से निर्विचार हो जाए। ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। अब सामान्य श्वास प्रश्वास पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और मन ही मन संकल्प धारण कीजिए। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्मविकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ और देश के विकास के लिए समर्पित हूँ। एवं इन कठिन परिस्थितियों में भी हमें एकजुट होकर रहना है। अब शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा बनाइए। आंखें बंद रहेंगी। लंबा गहरा धीमा श्वास ले। एक ओम उच्चारण के साथ शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें
हथेलियों को धीरे से वापस लाते हुए धीरे से अपने आंखों को खोल लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।